नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान गौरव और आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से लेकर आए हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी सेकंड वर्णिका का जो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाठ 1 लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें दही वाली मगम्मा है ना, जिसकी जितने भी VVI जो क्वेश्चंस हो गए है ना, सबको एकत्र करके जो है यहाँ पे आपका लाया गया है दही वाली मगम्मा। इसके जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं सब आज आपको क्लियर कराया जाएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो के साथ और आप सभी जुड़े रहें। और जितने भी लोग अभी जुड़े हैं सबसे पहले आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन है कि BR नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है, यानी कि किस कहानी का अनुवाद किया है। यहाँ पे हो जाएगा किस कहानी का अनुवाद किया है। तो आपको पता है वह जो कहानी है दही वाली मगम्मा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ये जो क्वेश्चन है ये ढाते विश्वास का है, कोई बात नहीं। ढाते विश्वास जो है चैप्टर 2 का है, फिर भी इसको बताइए कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, इसीलिए A फॉर आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि दही वाली जो मगम्मा है वह जो है किस लेखक ने उसे लिखा है। तो आपको पता है कि उसके जो लेखक है वो है श्रीनिवास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है। यानी कि जो मगम्मा थी, जो दही बेचा करती थी, उसकी बहू का क्या नाम था। तो आपको पता होगा कि उसकी बहू का नाम नजम्मा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। यानी कि दही वाली मगम्मा जो है उनके लेखक कौन है। तो उनका लेखक है श्रीनिवास जी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट करेंगे। क्या बेचती थी, दूध, दही, मक्खन कि घी। जल्दी बताएंगे आप लोग। तो आपको पता होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली जो मगम्मा है वो कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो आपका मगम्मा है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नंबर आगे चलते 8। दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। यानी कि जो मगम्मा थी, जो दही वाली मगम्मा थी, वो किस शहर में दही बेचती थी। तो आपको पता होगा कि बंगलुरु में अपना जो है वो दही बेचा करती थी, बंगलुरु शहर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। यानी कि किसके लिए यह जो है प्रभावशाली है, किसको संदेश इससे मिलेगा, किससे सीख मिलेगा इसको, है ना। ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को और छात्रों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुओं को। यानी कि दही वाला जो मगम्मा है, दही वाली जो मगम्मा है वो कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो देख लीजिए, एक मगम्मा थी, उसका एक बेटा था, एक बहू और एक पुत्र, पुत्र का पुत्र यानी कि पोता, है ना। तो 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, यानी कि मगम्मा जो है किससे नहीं उसका बनता था घर में, तो वह है बहू से। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार, और बी से बहू, यानी कि बहू से जो है घर में मगम्मा की नहीं बनती थी। सास और बहू का मिलन जो है बहुत कठिन है इस जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो आपको पता होगा कि इसका जो हिंदी अनुवादक पूछ रहा है, यदि लेखक पूछता तो श्रीनिवास, लेकिन अनुवादक पूछ रहा है, इसलिए ध्यान दें क्वेश्चन का अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो है वो कौन था। कई बच्चे सोचते हैं कि मगम्मा का पुत्र था, तो नहीं, इसमें क्या है कि मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रंगप्पा जो था, रंगप्पा जो है बाबू वह एक बदमाश लड़का था। बदमाश बोले तो वह जो है जुआ खेलता था, जुआरी टाइप का था। ठीक है, होता नहीं है एक जो जुआ खेलता है, नशा करता है, उस टाइप का जो था। इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। यानी कि माध्यम में समझते हैं, माध्यम का अर्थ होता है कि किसके द्वारा जो है सास बहू का झगड़ा का जो है निपटारा हुआ। इसमें है मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रंगप्पा, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग कहानी तो पढ़े ही हैं कि नजम्मा जो है अपने बेटे को दादी के पास भेजती है, और उसके बाद जो है पूरा जो लड़ाई झगड़ा जो भी था सब खत्म हो जाता है, इसलिए मगम्मा का पोता इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है, क्या कहती थी। यानी कि कथा जो वाचक थे, जो कथा को लिखे हैं, कहानीकार जो है, उसको मगम्मा क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी, माँ जी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए श्रीनिवास जो है ना, बुआ जो है श्रीनिवास, वह एक महिला थी, है ना। श्रीनिवास जी कौन थे, महिला थी, इसीलिए जो मगम्मा थी उसे माँ जी कहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन थी। ऑप्शन देखते हैं, मगम्मा, गांव की एक अन्य औरत यानी महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिक बुद्धिमान जो थी बाबू वो नजम्मा थी, क्योंकि अपने बुद्धिमानी के कारण ही जो है अपने सास को साथ में मिलाई, और फिर परिवार जो है खुशी खुशी रहने लगा। नजम्मा जो थी बहुत बुद्धिमान थी। क्वेश्चन नंबर 17। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, बताइए आप लोग। पीछे भी बताए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो उसका नाम था नजम्मा। क्या नाम था, नजम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था। यानी कि जो मगम्मा है वो अपने बहू के साथ मतलब लड़ाई क्यों की थी, है ना, तो पोते को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बाबू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, है ना। मगम्मा, एक मिनट, चलेंगे। मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था। यानी कि जो मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कर लीजिएगा कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था, क्या चाहता था। तब जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका धन, यानी कि धन ऐंठने की फिराक में था वो। कौन, रंगप्पा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम है बाबू वो था मास्ती वेंकटेश अयंकर, है ना, अयंकर या अयंगार वही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। द एंड। नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा वो आएगा ढाते विश्वास का ऑब्जेक्टिव, है ना, तो आप लोग शेयर भी कर देंगे। और अभी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को भी सपोर्ट किया जाएगा। और प्रत्येक दिन एक एक वीडियो जो है अभी अपलोड हो रहा है। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, आपको लाइव वीडियो चाहिए। यदि आपको लाइव चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिस हिसाब से आप लोग कमेंट कीजिएगा उस हिसाब से जो है यहाँ वीडियो बनेगा, है ना। तो कहते हैं कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो हार जाओगे। पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, और हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।